ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार के अधिकतर लोग दिव्यांग हैं। जैसे वो बच्चे बड़े होने लगते हैं उनका पैर काम करना बंद हो जाता है। जिंदगी तो बहुत बोझ लग रहा होगा। जी बहुत बोझ रोते हैं और दिन रात बिताते हैं। मतलब अभी पिताजी थे कमाने वाले, वो उनका भी एक्सीडेंट हो गया है, उनका भी पैर डैमेज हो गया है और वो भी अब घर में बैठ गए, तो खाना वाना कहाँ से चल रहा है? कुछ डॉक्टरों कुछ नहीं बता रहा है, बहुत जगह इलाज कराया, बहुत जगह। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे चुनाव में फॉर्च्यूनर लगता है और पूरे परिवार के लोगों को फॉर्च्यूनर में सही सलामत बैठाया जाता है और वोटिंग करवाया जाता है और वहाँ से किस तरह से आएगा इस चीज़ का किसी के पास नहीं है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के एक गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार के अधिकतर लोग दिव्यांग हैं। वो पैर से चल नहीं पाते हैं। मतलब आप समझिए, मतलब आप एक माँ है और आप बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे बहुत सुंदर पैदा होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होने लगते हैं उनका पैर काम करना बंद हो जाता है। मतलब धीरे धीरे पैर, उसके बाद हाथ, उसके बाद शरीर का कोई भी हिस्सा काम करना नहीं काम करता है और उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा। और आपको बताना चाहेंगे ये एक ऐसा घर है जिसमें सारे बच्चे ठीक ठाक पैदा होते हैं, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़े होना शुरू होते हैं उसके बाद उनका पैर हाथ काम करना बंद हो जाता है। और देखिए यहाँ पे उनके पिता है, यहाँ पे इस घर में 5 बच्चे हैं और पांचों के पांचों बच्चे दिव्यांग हैं। सबसे पहले इस दीदी का आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये दीदी 24 घंटा इस बेड पे पड़ी हुई रहती है, इनका पैर काम नहीं करता है। और जब हमने ऑफ कैमरा बातचीत की तो इनका ये कहना है कि सबसे पहले तो हमारा पैर नहीं काम कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे बॉडी का सारा हिस्सा डैमेज होते जा रहा है। मतलब नहीं चल पाते हैं, बाथरूम भी हमें गोद में उठा करके लोग लेके जाते हैं, तब हम बाथरूम भी जाते हैं, नहीं तो पहले हम चले जाते थे बाथरूम, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या ये सही बात है? जी जी पहले आप जाते थे खुद से ही? जी अपने मतलब पीढ़ा पे घसा करके। हाँ। जिंदगी तो बहुत बोझ लग रहा होगा। जी बहुत बोझ बहुत रोते हैं और दिन रात बिताते हैं। मतलब अभी पिताजी थे कमाने वाले, वो उनका भी एक्सीडेंट हो गया है, उनका भी पैर डैमेज हो गया है और वो भी अब घर में बैठ गए, तो खाना वाना कहाँ से चलता है आपका? जी वही मतलब ऑटो चला करके हम लोग को पालन करते हैं, तब ने एक टाइम खाते हैं तो डैमेज है तब भी ऑटो चलता है। हाँ मतलब तब कौन है देने वाला। आप देखिए इस परिवार का हालत देखिए, कितना ज़्यादा स्थिति खराब है। आप समझिए, मतलब 5 बच्चे हैं और पांचों दिव्यांग है। जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या कहना चाहते हैं, इस परिवार में शुरू से ऐसा ही स्थिति है? शुरू तो ठीक था, शुरू ठीक था, इधर जो है करीब 25-30 साल से गड़बड़ा गया है। मतलब इस परिवार में बच्चे जो जन्म लेते हैं वो ठीक रहते? सब ठीक था, जन्म लिया ठीक था, पढ़ता लिखता भी था, अच्छा था। और जैसे जवानी पर चढ़ा उसके बाद जो है से धीरे धीरे ही जो है से कभी हाथ काम करना बंद हो गया, कभी पैर काम करना बंद हो गया। सुने अभी जैसे कि हमको पता चल रहा है कि धीरे धीरे और भी बॉडी का जो हिस्सा है वो बढ़ ही रहा है, मतलब वो और हाँ अब धीरे धीरे जो है से और ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अब तो बुझा रहा है कि कुछ दिन में अब चल फिरता अभी ऐसे भी नहीं होता है, अब कुछ दिन में तो वो बैठने के लायक भी नहीं रहेगी। कुछ डॉक्टरों कुछ नहीं बता रहा है, बहुत जगह इलाज कराया, बहुत जगह। सारे बच्चे खराब हैं। एक बेटी यहाँ पे भी है, वो भी चल नहीं पा रही है, वो भी बिल्कुल नहीं चल पाती है। आप कौन हुए भैया? हम यहीं के हैं, ऋतु रंजन कुमार मेरा नाम हुआ। और सबसे पहले चूँकि मेरे संज्ञान में जब ये इस तरह का मामला आया, चूँकि हमने 2013-14 के आसपास मैंने पेपर में पढ़ा था, उस टाइम हम लोग भी बच्चे थे, तो उस टाइम वीडियो साहब आए थे तो इन लोगों का वो ले करके चले गए थे। फिर हमारे यहाँ बगल के ही पड़ोसी हैं प्रभु भैया जी, वो हमको संज्ञान में दिए कि इस तरह का मामला है ऋतु रंजन जी, तो बोले ठीक है भैया क्या। तो हम सवेरे, जैसे रात में हमको जानकारी हुई, सवेरे आकर के जब इनके परिवारों का हमने अपनी पूरी टीम के साथ जब हमने इसका जायजा, मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन चीज़ों के लिए भी ये लोग त्रास रहे हैं।
तरासेंगे क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ देख करके मेरा रूह कांप गया, दिल दहल गया और हमें रहा नहीं गया। और इनका हम जो है जस्ट आफ्टर सबसे पहले प्रगति मीडिया टुडे के शाहरुख खान भैया को हमने इन्फॉर्मेशन किया और एट अ टाइम शाहरुख खान भैया ने आए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने मामला को हाईलाइट किए। जस्ट आफ्टर उसके बाद तरह तरह के नया सवेरा के अध्यक्षा थी कोमल कुमारी, वो लोग भी आई कल, मतलब इन लोगों को जो भी होता है अपने ट्रस्ट के माध्यम से दिए। और वगैरह वगैरह जगह से हमको फ़ोन भी आ रहा है कि हम लोग भी देना चाहते हैं डोनेट, तो ठीक है, अच्छी बात है। सब लोग, हम भी ये आग्रह करेंगे कि सबों से जो भी हैं इन निसहाय बेसहाय परिवारों का जो भी सहयोग कीजिए, डोनेट कीजिए। और यही है कि चूँकि मामला ये नहीं है, ये है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और इन आज तक यहाँ हर एक जगह मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद वगैरह वगैरह, पूर्व वार्ड सदस्य, सब लोग होते हैं। क्या वो लोग चुल्लू भर पानी में उनको लोगों को मर नहीं जाना चाहिए? इन लोगों की जो समस्याएं हैं, आज मैं किसी पद पे नहीं हूँ, एज ए इंसानियत के नाते हमने आया और इन लोगों की आवाज़ को हमेशा से हम लोग बुलंद करते रहते हैं। समाज में कहीं पे भी कुछ होता है तो उनका आवाज़ को हम लोग बुलंद करते हैं। तो बताइए, चूँकि यहाँ बचपन से बाय बर्थ नहीं है। जी ऑफ कोर्स हम सुने कि बाय बर्थ नहीं है इन लोगों को, प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है जैसे बड़े। देखिए ये लोग जो वो लोग हैं, सब लोग 10 साल तक ना सही सलामत थे, खेलते थे, डूबते थे, पढ़ाई करते थे, लिखाई करते थे, जो आम इंसान, जो आम लड़का लड़की करती है वो काम करती थी। 10 साल के बाद धीरे धीरे इन लोगों का जो है स्थिति परिस्थिति गंभीर होती गई और उसके बाद जो है इन लोगों का धीरे धीरे हुआ कि आप कभी कभी चलते चलते गिर जाना, धीरे धीरे पैर नहीं उठना, फिर धीरे धीरे इसी तरफ से एक लोथ टाइप से ना डैमेज हो 10 साल के बाद, 10-11 साल के बाद इस तरह से होना शुरू हो गया। तो चूँकि ये मामला बड़ा गंभीर है, स्वास्थ्य बिल्कुल, इस चीज़ों को देखिए, चूँकि ये मामला एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, एक ही परिवार में 5 मामला है ऐसे हैं। और मैं बता दूं जानकारी के लिए कि बगल में भी, जस्ट बगल में पिताजी और बेटी, जस्ट यही चीज़ है, यही चीज़ वहाँ भी है। तो निश्चित तौर उनका भी बाय बर्थ नहीं है, यही कारण है। एक मतलब धीरे धीरे उनका भी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी से आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, एक विशेष टीम गठित करके इन लोगों का क्या समस्याएं हैं, क्या बीमारी किया, हाँ बिल्कुल, इनकी क्या समस्या, क्या बीमारी है। क्योंकि डॉक्टर से जमीन जायदाद सारे कुछ बेच बिकन करके यहाँ सारे इलाज में लगा दिए, फिर भी डॉक्टर साहब को ये नहीं पता चला इनके पास क्या समस्या है, क्या बीमारी है। मतलब ये लोगों के पास जितना जमीन था हर एक चीज बेच दिए है। हाँ। देख रहे हैं ना जितना ठो, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। और मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे विकलांग परिवारों को सिर्फ 2 या 3 आदमी को वो राशन मिल रहा है। कितना? सिर्फ 2 आदमी को। सोचिए, सब जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये तो एक विकलांग परिवार है, इन लोगों को सिर्फ 2 आदमी को आप लोग क्यों, नाम छट गया है क्या? आपको बताना चाहेंगे, जब वोटिंग का समय होता है तो उस समय आते हैं गाड़ी लेकर के, उसके बाद क्योंकि इस परिवार में टोटल 11 वोट होगा और सारे के सारे लोगों को उठा करके गाड़ी पे बैठाते हैं, उसके बाद वोटिंग देते हैं, उसके बाद बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद नहीं छोड़ा। सुनिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बात, अभी वो बहन है, उनका पैर फ्रैक्चर है, बेचारी गई थी, बैंडेज करवाई, रुपया के अभाव में फिर घर बैठ गई, नहीं कर पा पाई। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे चुनाव में फॉर्च्यूनर लगता है और पूरे परिवार के लोगों को उस फॉर्च्यूनर में सही सलामत बैठाया जाता है और वोटिंग करवाया जाता है। और वहाँ से किस तरह से आएगा, इस चीज़ का किसी के पास नहीं है। मतलब ले जाना होता है, उसके बाद आना, वो कैसे आएगा, उसके बाद क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। बस इंसानियत के नाते हमने इन लोगों के साथ आए हैं। लेकिन ये समाज का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य तो इस बात का भी बताइए, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को ध्यान देना चाहिए ना, देना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ 6 आदमी, कुछ मदद तो आपको करना ही चाहिए। बिल्कुल, हमने देखिए, हम अपने स्तर से हमने पहले रोज ही हमने अपने संगठन की तरफ से इन बहन जो भी विकलांग है, इनका शादी सेट हो जाएगा तो अपने संगठन की तरफ से 15,000 जो आर्थिक मदद करेंगे। और जहाँ तक ऑफकोर्स हो पाएगा हमारे संगठन की तरफ से तहाँ तक देंगे। तो ये चीज़ तो हमने कर ही दिया है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, इनको सिर्फ पूरे परिवार में 1 रिक्शा या 2
सिर्फ 2 रिक्शा है और 5 विकलांग है, उनके पिताजी को लगा करके 6 व्हील चेयर जो हाँ वो ये रिक्शा नहीं हाँ बैटरी वाला, बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए। सिर्फ 2 है, बताइए कैसे होगा। टोटल 5 लोग दिव्यांग हैं बिल्कुल और 2 महिला हुआ। बिल्कुल। और मैं बता दूं जानकारी के लिए कि विकलांग परिवार के लिए ना 35,000 रुपया वो क्या कहते हैं विकलांग स्कीम योजना के तहत दिया जाता है 35,000, जो कि अभी तक वो नहीं मिला है। तो ये सब भी यहाँ के हालांकि हम तो आवाज़ उठाएंगे ही, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्योंकि एक परिवार में 4 लोग हैं। और पिताजी से चलिए बातचीत करते हैं। क्या ये सही बात है चाचा जी कि जब इलेक्शन का समय आता है तो आपके सारे के सारे परिवार के लोगों को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को गाड़ी पे बैठा करके लेके जाया जाता है, उसके बाद? जी हाँ, सही बात है। हाँ सही बात है। उसके बाद कोई देखने के लिए नहीं आता। नहीं, आप कौन हुए चाची? अम्मी छी। अम्मी हुए हाँ बच्चे के? हाँ अम्मी छी। क्या कहा जाता है उस समय? ओ सबके लै छै उठा के, कहलक तोरे पहिने देबा, के दे छै? हाँ। नहीं कहे तो कोई नहीं दे। उसके बाद कोई पूछने नहीं कोई आता है। पूछे, कोई हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच, विधायक, कोई पूछने कोई न पूछ रुख करे छै, कोई लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो उस समय पूछा जाता है इस परिवार को, क्योंकि 11 वोट है इस परिवार। हाँ आबै छै। कोई मदद नहीं मिल रहा। नहीं मदद कुछो के नहीं, वह 400 सीबित मिले छै बच्चा सबके महीना में। अब देखिए, आपने पूरे परिवार का यहाँ पे बयान सुना और परिवार की का स्थिति भी आपने देखा। पूरे परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है। पूरे परिवार वाले का यही कहना है कि हमें मदद मिलना चाहिए। और आखिरकार हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आखिरकार किस चीज की परेशानी है, ये ऑफकोर्स जांच पड़ताल का विषय बनता है। इसमें जांच किया जाए, ब्लड टेस्ट होना चाहिए, जो भी टेस्ट होता है वो टेस्ट होना चाहिए, और इस परिवार में प्रॉब्लम क्या है इस चीज को देखा जाए। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।